नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं की शुरुआत की। कहा, सरकार सबके लिए इंटरनेट के लक्ष्य पर काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, स्वच्छ भारत में सबसे बड़ा योगदान सफाई मित्रों का। स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान किए। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। प्रदेश में 100 वर्ष और उससे अधिक उम्र के मतदाताओं का सम्मान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर लोगों में उत्साह। और सीकर जयपुर के बीच एक स्पेशल ट्रेन शुरू। सीकर लोहारू ट्रेन को रेवाड़ी तक बढ़ाया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में 5G सेवाओं की शुरुआत की। 5G तकनीक से इंटरनेट की गति तेज होगी, कवरेज का दायरा बढ़ेगा और संपर्क अधिक भरोसेमंद तरीके से किया जा सकेगा। इससे ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की कुशलता भी बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि 5G सेवा की शुरुआत दूरसंचार उद्योग की ओर से 130 करोड़ भारतीयों के लिए उपहार है। ये एक नए युग में प्रवेश और अनंत अवसरों की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि 2G, 3G और 4G सेवाओं के दौर में भारत तकनीक के लिए अन्य देशों पर निर्भर था, लेकिन 5G सेवा की शुरुआत कर देश ने एक नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि 5G सेवाओं के साथ पहली बार भारत दूरसंचार तकनीक में एक वैश्विक मानदंड निर्धारित करेगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम विकास की एक वृहद संकल्पना को समेटे हुए है और इसका उद्देश्य ऐसी तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाना है जो उनके लिए उपयोगी हो और उन्हें परस्पर जोड़ सके। श्री मोदी ने कहा कि हर घर जल और उज्ज्वला योजनाओं की तरह सरकार सबके लिए इंटरनेट के लक्ष्य पर काम कर रही है। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली केवल 2 इकाइयां थी, लेकिन अब 200 से अधिक मोबाइल के कारखाने काम कर रहे हैं। इसी तरह साल 2014 में देश से किसी मोबाइल फोन का निर्यात नहीं होता था, जबकि आज देश से मोबाइल फोन निर्यात का कारोबार कई हजार करोड़ रुपए का है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में ब्रॉडबैंड के 6 करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे थे, आज इनकी संख्या लगभग 80 करोड़ है। प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान में एक प्रदर्शनी को भी देखा। उन्होंने छठी मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत करने की घोषणा भी की, जिसका आयोजन 4 अक्टूबर से हो रहा है। इसका विषय है नया डिजिटल विश्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में आजादी एट 75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान किए। राज्यों में पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला, जबकि चंडीगढ़ दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा। 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में सबसे साफ गंगा शहर का पुरस्कार हरिद्वार को दिया गया, जबकि वाराणसी द्वितीय और ऋषिकेश को तीसरा स्थान मिला। इस मौके पर
श्रीमती मुर्मू ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 4000 से अधिक शहरों ने भागीदारी की और इस साल 9 करोड़ से अधिक नागरिकों ने अपने विचार प्रकट किए। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ भारत में सबसे बड़ा योगदान सफाई मित्रों का है। हमारे सफाई मित्रों ने कोविड महामारी के दौरान भी स्वच्छता बनाए रखने के लिए निरंतर सेवाएं प्रदान की है। कल से शहरों में एक अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी नागरिकों से घर पर ही गीले व सूखे कचरे को अलग करने की अपील की जा रही है। ऐसा करने से वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर हो सकेगा। हमारी गली, गांव, मोहल्ले तथा शहर स्वच्छ रहे, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन के साथ साथ सभी नागरिक की भी है। समारोह में विभिन्न श्रेणियों में 160 से अधिक पुरस्कार दिए गए। इसमें लगभग 1800 लोगों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव चला चला से हट का भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग ने सभी बुजुर्ग मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि आयोग मतदान के उनके अनुभव को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक संदेश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग उन्हें प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने के लिए प्रयास कर रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जयपुर में 100 वर्ष और उससे अधिक उम्र के मतदाताओं को सम्मानित किया। बांसवाड़ा जिले में वाघ तालाब की 105 साल की बुजुर्ग मतदाता दीतुड़ी को सरपंच ने ग्रामीणों की मौजूदगी में सम्मानित किया। बूंदी जिले में 129 मतदाता 100 साल या उससे अधिक आयु के हैं। इनको विभिन्न कार्यक्रमों में और उनके घर जाकर सम्मानित किया गया। सीकर जिले में 100 साल से अधिक उम्र के 828 मतदाताओं को घर जाकर सम्मानित किया गया। पुराना बास की सरपंच विद्या देवी 101 साल की हैं, जो रोजाना ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उन्हें दूर कराने का प्रयास करती हैं। बाड़मेर में 741 शतायु वृद्धजन को सम्मानित किया गया। दौसा, जालौर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, धौलपुर, सवाई माधोपुर और अन्य जिलों में भी 100 साल या उससे अधिक आयु के मतदाताओं को सम्मानित किया गया। जो शतायु मतदाता कार्यक्रम स्थल पर आने में असमर्थ रहे, उनको उनके घर पर जाकर सम्मानित किया गया। वृद्धजन दिवस पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने वृद्धजन कल्याण के लिए काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को सम्मानित किया। गांधी जयंती के अवसर पर कल प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूरे प्रदेश में सुबह 9 बजे एक साथ सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे। इसी तरह जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे। कल रविवार होने के बावजूद प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे। स्कूल तथा कॉलेजों में भी सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी। प्रार्थना सभाओं में 3 प्रार्थनाओं का सामूहिक गायन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य के गांवों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री ने आज बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय खेलों के तहत आयोजित प्रतिस्पर्धाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल बनाना बहुत जरूरी है। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में इस महीने आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट से व्यापक स्तर पर निवेश आएगा और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 1 करोड़ 33 लाख परिवारों की महिला मुखियाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिए जाएंगे। बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार मजबूत है। श्री गहलोत ने आज श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का भी दौरा किया। जयपुर के सांगानेर इलाके में आज 2 लड़कियों पर तेजाब फेंकने से वे मामूली रूप से झुलस गईं। ये दोनों पैदल कोचिंग जा रही थीं और मोटरसाइकिल सवार एक युवक ने 2 किलोमीटर की दूरी पर दोनों छात्राओं पर अलग अलग हमला किया। इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एक फुटेज में बाइक सवार भागता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में महिलाओं पर कथित अत्याचारों को लेकर राज्य सरकार पर हमला किया है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर सांसद दिया कुमारी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं और रोज हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन आज तक राजस्थान में आपने देखा होगा, घटना होती है लेकिन घटना के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए वो पुख्ता कार्रवाई नहीं होती। हम लोग जमीन पे आएंगे, इन सभी जो भी दुष्कर्म की घटनाएं हो रही उनके साथ हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे और इन सब लोगों को, इन सब बच्चियों को, महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। इन लोगों को आपसी लड़ाई की वजह से ये हमारे राजस्थान में कुछ भी नहीं कर रहे। कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है। कोई ना कोई घटना, एक घटना नहीं, अब तो ये हालत हो चुकी है कि हर जिले से कोई ना कोई घटना रोजाना सामने आ। सीकर जयपुर के बीच आज से एक स्पेशल ट्रेन और शुरू हुई है। ट्रेन को सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने सीकर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन सीकर से रोजाना सुबह 6:15 बजे रवाना होकर 9:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। वापसी में जयपुर से शाम 7:20 पर रवाना होकर ये ट्रेन रात 9:55 पर सीकर पहुंचेगी। झुंझुनू जिले के लोगों को भी इस ट्रेन का लाभ मिलेगा। एक अन्य ट्रेन जयपुर सीकर का लोहारू तक विस्तार किया गया है। रेलवे ने सीकर लोहारू सीकर नियमित ट्रेन का रेवाड़ी तक विस्तार किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान पखवाड़े के दौरान सबसे अधिक रक्त एकत्रित करने पर प्रदेश को सम्मानित किया। प्रदेश 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रक्त इकट्ठा करने में देश में दूसरे स्थान पर रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार सबके लिए इंटरनेट के लक्ष्य पर काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि स्वच्छ भारत में सबसे बड़ा योगदान सफाई मित्रों का है। उन्होंने स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान किए। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। प्रदेश में 100 साल और उससे अधिक आयु के मतदाता सम्मानित किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर लोगों में उत्साह है। और सीकर जयपुर के बीच एक स्पेशल ट्रेन शुरू हुई है। सीकर लोहारू ट्रेन को रेवाड़ी तक बढ़ाया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।